आयुष जो होता है वो ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर में रहता है, यानी थर्ड ईयर में। लेकिन आयुष की जब हम बचपन में जाएंगे, पिता के बीमार हो जाने के बाद से उनकी हालात बहुत ही बिगड़ गई। माँ थी, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी और वो कहीं जॉब भी नहीं कर सकती थी। उनके पास दो दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। वो था उनके पति जो बीमार थे, उनकी दवाई डॉक्टर के खर्चे, और बेटा जिसे पढ़ाना था, उसे एक अच्छा उज्जवल भविष्य देना था। अब उसके पास ना चाह कर भी घर घर काम करने के सिवाय कोई चारा नहीं था। लेकिन कहते हैं कि भगवान हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ गुण जरूर देते हैं। तो उस आयुष की मम्मी के पास एक बहुत अच्छा सुपर गुण था, और वो कि वो बहुत अच्छा खाना बनाती थी। और वो इस तरह से दो चार घरों में, पहले उन्हें एक घर मिला और फिर धीरे धीरे करके उन्हें दो चार घरों में खाना बनाने का काम मिल गया। और इस तरह से उन्होंने उस मुश्किल दिनों को पार किया। आयुष पढ़ने में बहुत अच्छा था, हर एग्जाम में वो टॉप करता था। धीरे धीरे करके आयुष के जो पिता थे वो स्वस्थ होने लगे। तो आयुष के पिता जब स्वस्थ हो गए तो उन्होंने अपनी पत्नी यानी कि आयुष की माँ से कहा कि तुम्हें अब काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तो मैं स्वस्थ हो गया हूँ, मैं अब संभालूंगा। लेकिन आयुष की माँ को तब तक ही समझ में आ गया था कि ज़िंदगी में कभी एक के भरोसे नहीं चला जाता है। उन्होंने अपने पति से कहा कि आपको जो करना है आप कीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी के सफ़र में साथ देना भी सिर्फ आवश्यक नहीं होता है, कंधे से कंधे मिलाना भी ज़रूरी होता है। आज इस बुरे वक्त में यही गुण था, यही कला था मेरा कि आज हम सब उस बुरे दिन से उभर आए हैं। तो मैं इसे कैसे छोड़ दूँ, और कल बुरा दिन नहीं आएगा इसकी क्या गारंटी है। तो आप कीजिए और मैं भी इस काम को मैं अपना जारी रखूँगी। अब आयुष की जो हालात है ग्रेजुएशन तक आते आते बहुत अच्छी हो जाती है। अब आयुष कॉलेज जाने लगता है, उसकी एक नई जिंदगी, नए उमंग, सब कुछ नया नया जैसे था। लेकिन नोटिस करने की बात अब यहाँ पर आती है कि आयुष का फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर का रिजल्ट अच्छा नहीं होता है। यानी कि आयुष का पढ़ाई भी उतनी खास अच्छी नहीं होती है और मार्कशीट भी नहीं। उसके माता पिता इस बात को समझाते हैं, बोलते हैं कि तुम क्या थे नहीं थे। जाहिर सी बात है कि जब बच्चे गलती करते हैं तो पिता या माँ जो भी होती हैं वो तुम्हें पहले बच्चों को समझाते हैं, प्यार से समझाएंगे। वो कहेंगे पापा चिंता मत करो ना, थर्ड ईयर है, मैं सब मेकअप कर दूंगा। अब वो दिन भी आ जाता है, थर्ड ईयर रिजल्ट आउट होता है, और अनफॉर्चुनेटली आयुष जो बचपन से क्लास में टॉप करता आया है, वो आयुष उस ईयर यानी थर्ड ईयर फाइनल ईयर में वो फेल कर जाता है। बहुत ही दुख का विषय था, और अगर देखा जाए तो कोई भी दुख का विषय नहीं था। क्यों? क्योंकि अगर बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है, कमज़ोर है, तो उसकी मार्कशीट में कम मार्क्स आए या फेल हो जाए तो वो माना जाता है। लेकिन अगर बच्चा टॉप कर रहा हो, बहुत अच्छा पढ़ने में हो, और उसके बाद अगर उसका मार्कशीट में मार्क्स कम आ रहे हैं या फेल हो जा रहा है, तो ये तो सोचने वाली बात है ना। आयुष के मम्मी पापा बहुत गुस्सा हुए, बहुत डांटे। उसकी मम्मी भी रो रही थी कि क्या है, एक साल तुम्हारा बर्बाद हुआ ना। क्यों? क्योंकि उन्हें अब समझ में आने लगा था कि हमने शायद बहुत गलती कर दी, बहुत लेट कर दी। मुझे अपने बच्चे को फर्स्ट ईयर से ही संभाल लेना चाहिए था। और ऐसे आर्ग्यूमेंट करते करते आयुष भी आर्ग्यूमेंट कर रहा है पेरेंट्स के, और आयुष के बीच में काफ़ी सारे आर्ग्यूमेंट होते हैं कि आजकल के पेरेंट्स समझते नहीं, आप लोगों ने मुझे दिया ही क्या है बचपन से, मैं इतना तकलीफ किया, आज थोड़ी सी मैं खुश रह रहा हूँ, थोड़ा मस्ती कर लिया, थोड़ा क्या हुआ, थोड़ा रिजल्ट खराब आ गया तो मैं नेक्स्ट ईयर कर दूंगा, मेकअप कर दूंगा, कोई बात नहीं, मैं कोई ऐसा तो नहीं हूँ कि अरा गरा स्टूडेंट हूँ, ये वो है। काफ़ी सारी बातें करने लगा। पेरेंट्स को बहुत गुस्सा, जब वो कहा ना कि बचपन से आप लोगों ने मुझे दिया ही क्या, बहुत दुख हुआ। उन्हें मानो कि एक पल में उनकी खुशियाँ जैसे मानो कि मतलब उन्हें लग रहा है जी क्या बच्चा बोल रहा है और क्या हम सुन रहे हैं। उन दिन को जो वो भूल चुके हैं, वो दिन उनका एक एक पल याद आ रहा है। जिस वक्त वो जीने और मरने की कगार पे थे, जिस वक्त बच्ची की पढ़ाई छूटने वाली थी या बच्ची की पढ़ाई 10th तक भी नहीं जाती, उस वक्त उस माँ ने दो चार घरों में खाना बनाकर एक पति को संभाला और एक बच्ची को संभाला। और उस हालात को भूलते हुए आयुष ने कैसी बातें कर दी। जबकि उस वक्त आयुष जब 10 साल का था, वो बोल रहा था कि माँ मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, मैं कुछ और करूँगा। लेकिन उसकी माँ ने कहा कि नहीं, शिक्षा बहुत ज़रूरी है बेटा, कम से कम मैं जब तक हूँ तब तक तुम तो अपनी पढ़ाई कभी नहीं छोड़ोगे, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम बड़े हो जाओ फिर तुम अपनी माँ का ज़रूर देखना, जो करना चाहते हो तुम करना, लेकिन अभी तुम सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो।
वो दिन। और जैसे ही आयुष ये सारी बातें बोला ना, उसके माता पिता उसके बाद और एक शब्द भी नहीं बोल पाए। माँ उन पलों को याद करके रो रही है और पिता उन पलों को, जब वो बिस्तर पर लेटा हुआ था ये सोचकर कि मेरे बच्चे का भविष्य ना खराब हो। और वहां से आज बच्चा ये उंगली उठा रहा है कि आप लोगों ने मुझे दिया ही क्या है, क्या खुशियाँ मिला, क्या आनंद मिला। ना कहीं हम गए, ना कुछ अच्छा खाने को मिला, ना कुछ अच्छा पहनने को मिला, कुछ भी नहीं। ऐसा कह के आयुष को गया कि मैं अब इस घर में तभी वापस आऊंगा जब आप लोग को जो चाहिए अच्छा मार्कशीट, तभी। आयुष निकल तो जाता है। माँ बाप उसको, मतलब उस वक्त हालात ऐसे ही थे कि वो रोकने के हालात में भी नहीं थे कि अपने बच्चे को रोके, क्योंकि वो पूरे स्तब्ध हो चुके थे। बच्चा निकल गया। निकल कर चलते चलते वो भी बहुत मायूस था, लेकिन वो बार बार कोस अपने माँ बाप को ही रहा है, अपने उन हालातों को ही कोस रहा है। उसे अभी भी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि वो कहाँ गलत किया है, या फिर उसकी माँ बाप की क्या इंटेंशन थी उसको डांटने का और बोलने का। थका हारा आयुष एक पार्क में जाकर बैठा। पार्क में बैठकर उसके मन में कई विचार आ रहे थे कि मुझे अब ये जिंदगी रख के क्या फायदा, मैं खत्म कर दूंगा। मुझे तो यहाँ पर किसी ने मुझे समझा ही नहीं, क्या है जिंदगी में। आगे बढ़ूंगा तो फिर वही आएंगे, फिर दिक्कतें आएंगी, कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी चीज़ें आयुष के दिमाग में घूमती रह रही हैं और वो अपने मन में वो विचार कर रहा होता है। उसी वक्त देख रहा है कि कुछ स्कूल के स्टूडेंट यूनिफॉर्म में, उनकी स्कूल की छुट्टी हुई थी, वो उस मैदान में खेल रहे थे। और वो जो मौसम था बारिश का मौसम था, यानी बारिश हुई थी और वो जो मैदान था गिला था, कहीं गिला कहीं सूखा ऐसे था, और वो बच्चे खेल रहे हैं। उसमें वो नोटिस कर रहा है कि जो स्टूडेंट थे वो कुछ बड़े थे, और जो एक उसमें का एक जो बच्चा था वो थोड़ा छोटा था। मतलब समझ लीजिए कि 15-16 साल के बच्चे, और जो उनमें जो छोटा था वो 10 साल का लग रहा था, 10-11 साल का। वो खेल रहे हैं और आयुष उन्हें देख रहा है और अपने बचपन को याद कर रहा है ना। और वहाँ पर भी वो उनको, मतलब एक नज़र जाती है ना कुछ सोचते सोचते, तो वो अपनी जो दुख है उसको भूल गया, उन लोगों को देखकर एंजॉय करने लगा कि वो लोग खेल रहे हैं कैसे, और अपनी बचपना याद करने लगा। तभी अचानक वो जो 10 साल का जो बच्चा था ना वो गिर जाता है। और जैसे ही वो कीचड़ में गिरता है, उसके मतलब पूरा सर से लेकर पाँव तक पूरे कीचड़ में वो सना जाता है। जाहिर सी बात है, जो वहाँ पे जो और जो बच्चे थे जो उसके साथ खेल रहे थे वो हंसने लग जाते हैं, उसको व्यंग करने लगते हैं, मजाक उड़ाने लगते हैं। देख कर नहीं खेल सकते, देख देख क्या हुआ, ये हुआ वो हुआ, और वो बच्चा रोने लगता है। और वो लोग उसको चिढ़ाने लगते हैं और वो उतना ही रोने लगता है। आयुष ये बर्दाश्त नहीं होती है। वो आता है वापस उसके पास, उस बच्चे के पास आकर बोलता है, क्यों ऐसे उसको चिढ़ा रहे हो, उसको मदद करने के बजाय। देखो वो कीचड़ में गिरा और छींटे देखो तुम सब पे, बस भले ही वो कीचड़ में सना है, लेकिन कीचड़ की छींटे तुम पर भी आई है। उस बच्चे को उसने मदद किया, हाथ पकड़ के उस कीचड़ से, उस दलदल से बाहर निकालने के लिए बाहर निकाला, उसको बैठाया, बोला क्यों रो रहे हो, मत, साफ हो जाएंगे। वो सामने नल था, वहां पे ले जाकर उसको वो थोड़ा बहुत साफ वाफ किया, लेकिन बच्चे का रोना नहीं बंद हो रहा है। अब सवाल यहाँ पे ये आता है, आयु सोच रहा है कि तुम अब भी क्यों रो रहे हो। उसने कहा कि भैया कल मेरा टेस्ट है और मेरे पास एक ही यूनिफॉर्म है। अब ये तो कीचड़ में सन गए, अब क्या अभी मैं जो जाऊंगा ये कब धुलेंगे, कब सूखेंगे, और कब मैं स्कूल जाऊंगा, मैं स्कूल जा भी पाऊंगा या नहीं। मम्मी बहुत डांटेगी। सडनली आयुष के मुंह से निकल रहा है, तो गलती से तुमने किया ना बेटा, तुम्हें नहीं खेलना चाहिए था, तुम्हें खेलना चाहिए था तो तुम यूनिफॉर्म खोलकर खेलते। जब तुम्हें मालूम था कि तुम्हारे पास एक ही यूनिफॉर्म है, कल तुम्हारा टेस्ट है, स्कूल जाना ज़रूरी है, तो फिर तुम अभी खेले क्यों रहे थे। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारी छुट्टी तो शायद बहुत देर पहले हो चुकी है। अब सोचो तुम्हारे घर में तुम्हारी मम्मी जो बड़े हैं वो तो तुम्हारी इंतजार कर रहे होंगे ना कहीं तुम तो उनको टेंशन दे रहे हो ना। वो कितने चिंतित हैं कि बच्चे को पता नहीं, थोड़ा सा भी लेट हो जाने पर माँ बाप कितने चिंतित हो जाते हैं, जानते हो। तो गलती तो बेटा तुम्हारी है। तो वो रो रहा था, मैंने ठीक है कोई बात नहीं, जिंदगी का एक टेस्ट जाएगा ना कल, कोशिश करना इसको धुल कर सुखा कर, अगर सूख जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ना सूखे तो एक टेस्ट जाएगा, तो ऐसे कई टेस्ट आएंगे। तुम रो मत और हिम्मत करके आगे जाओ। क्या होंगे, मम्मी थोड़ी कान खींचेगी या फिर एक थप्पड़ लगाएगी, लेकिन माँ बाप से कभी घबराना नहीं चाहिए, है ना। बोलकर आयुष उसे समझाकर और उसके चेहरे पर वो अपने आंसू को पोंछता है और खुशी खुशी भैया को बोलता है, भैया थैंक यू बोलकर वो वहां से घर के लिए वो चल जाता है। आयुष फिर बैठ जाता है और उस बच्चे की खुशी जैसे मानो कि आयुष के होठों पे भी मुस्कान ला दी थी, जो आयुष पिछले कुछ घंटों से
न जाने कितनी सारी चीजें वो चिंता कर रहा था, कितना गलत सोच रहा था। सडनली आयुष के दिमाग में आया कि जो वो उसको बोल रहा था, क्या वो सही बोल रहा था? वो उन बातों पर फिर से विचार करने लगा, क्या मैं ये बोल रहा था? तो क्या गलती मेरी है? आयुष के मन में कई सारे सवाल थे जो कुछ घंटे पहले आयुष प्रॉब्लम में डूबकर कुछ करने की यानी खुद को हर्ट करने के बारे में सोच रहा था। वही आयुष अब ये क्वेश्चन कर रहा है अपने आप से कि क्या ये चीज़ मुझ पर लागू होती है? कहीं उस बच्चे की तरह मैं भी तो गलत नहीं कर रहा हूँ? आयुष 1 2 1 2 करके समझाने लगा, खुद को समझने लगा, और ऐसे समझते समझते रात हो गई। जब उसे समझ में आया, आसपास देखा कि अब तो रात हो गई और अब रात घनी होने की बारी आ रही है। धीरे धीरे रास्ता भी सन्नाटा में अब छाने वाला है। मेरे मम्मी पापा, मेरी माँ अभी तक शायद दरवाजे पर इंतजार कर रही होगी। मेरे पिता व्याकुल हो रहे होंगे। ना जाने उनके मन में कितने सारे सवाल आ रहे होंगे। मेरे पापा तो इस बात के भी अफसोस कर रहे होंगे आज मैंने अपने बच्चे पर हाथ उठाने वाला था। ऐसे विचार करके आयुष यहाँ से उठता है। अफसोस कर रहे हैं दोनों माता पिता, एक दूसरे को दोष दे रहे हैं कि क्यों हमने डांटा, क्यों हमने बोला, उसकी जिंदगी की वजह से जीता ना, क्यों हमने ऐसा किया। आयुष तो ये सोच रहा था कि मैं जाते ही अपने माँ बाप के गले लग जाऊंगा, सॉरी कह दूंगा, लेकिन आयुष चुपचाप खड़ा रहा दरवाजे के उस पार। बहुत सारे सवाल, सवालों के जवाब, आंखों में आंसू, लेकिन हिम्मत नहीं बढ़ रहा है कि वो घर में कदम डाले या माँ पापा के पास जाकर सॉरी बोले। माँ आई, हाथ पकड़ के लेके गई, बैठाई और उसे कह रही है कि तुम आज इतने बड़े हो गए हो कि तुम चले गए, ठीक है कोई बात नहीं, तुमने थोड़ा बोल दिया, मैंने थोड़ा बोल दिया, लेकिन इससे रिश्ते थोड़ी ना ख़त्म हो जाते हैं, ज़िंदगी थोड़ी ना ख़त्म हो जाती है, या फिर ज़िंदगी की जंग ख़त्म हो जाती है। बच्चे अपनी माँ से लिपट जाता है और बहुत मतलब उसके पास कोई शब्द ही नहीं होते हैं कि वो कुछ बोले। अच्छा, आयुष की वो बातें कब निकल रही हैं? जब उनकी खेल को देखकर उन दुखों से हटा और खेल पर माइंड लगाया, यानी जो उसके दिमाग में जो हलचल थी वो शांत हो चुकी थी, वो खुद भी शांत हो गया था। तब वो बच्चे को वो समझा रहा है, यानी जब एक्शन होता है उसके ऑपोजिट में एक्शन करना या डिसीजन लेना भी आप दुखों को ज़्यादा बढ़ा लेते हैं हम लोग। यानी अगर कुछ हो रहा है तो उसको एक्शन लेने में थोड़ा वक्त दे। और आयुष ने क्या किया था? संग संग एक्शन किया, या ना, संग संग क्या किया, वो घर से निकल गया, क्योंकि उसे उस वक्त लग रहा था कि वो सही है, उसके माँ बाप गलत। यानी उसके अंदर आत्मा से जो आवाज निकली, उसकी आत्मा, यानी कि हर प्रॉब्लम का सलूशन कहाँ है? हमारे पास। कहाँ? हमारे भीतर। लेकिन हम यही अपने भीतर ना कभी जानने की कोशिश करते हैं, ना कभी समझने की कोशिश करते हैं, और ना ही हम कभी कोई सवाल उठाते हैं। तकलीफ जो हमें देती है, दर्द या आंख में आंसू, इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला इंसान गलत हो। कभी कभी गलत हम भी होते हैं, जो हम अपने आप को दर्द में सिमट के रख जाते हैं, आंसू रोते हैं, आंसू बहाते ना जाने हम कितनी कुछ करते हैं। यानी हम किसी दूसरे पर उंगली उठाने से पहले हमें खुद को चेक करना चाहिए कि हम तो गलत नहीं किए हैं, कि सामने वाला हमें डांटा या कुछ किया। क्योंकि सामने वाला कभी कभी अपने ही होते हैं जो आपको डांटते बोलते हैं, कभी कड़वे बोलते हैं। जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आने से पहले हर प्रॉब्लम का सलूशन आपके लिए रेडी रखते हैं भगवान। बस उस सलूशन को आपको समझना है। ज़िंदगी हमें इसी तरह सिखाती है। ज़रूरी नहीं कि हम किताब से किसी के पास जाकर किसी के पास सवाल करके अनगिनत तभी हम अपने जवाब को ढूंढें। हम जवाब अपने आसपास हो रही घटना से भी हम पा सकते हैं, या फिर मन के भीतर अगर हम उन जवाब को अगर खुद से क्वेश्चन करें तो इस अंतर आत्मा से जो आंसर आती है वो भी आपको समझाती है, प्रकृति भी समझाती है, कोई घटनाक्रम भी। यानी सीखने का कोई वे सीमित नहीं है, आप कहीं भी किसी भी वे से आप सीख सकते हैं। लेकिन ये समझना आपको है कि आप सीख कर, अगर आयुष जो लौट गया अपने माँ बाप के पास, वो समझदारी का काम किया। अगर वो नहीं लौटता और समझ कर भी वो अपने आप में रह जाता, ये सोचकर कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे रोका क्यों नहीं, मैं अगर रुक रहा था, उसके पास कई सारे ऑप्शन थे वापस नहीं लौटने के, है ना, लेकिन उसने अपनी गलती को देखा, उस तकलीफ को समझा कि उसके माँ बाप उस हालात में ही नहीं थे रोकने के, उसे वापस आना चाहिए था क्योंकि गलती उसकी थी। वीडियो का पसंद आए दोस्तों तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।